जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ समय पहले तक, जब तक इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तब तक बार बार इस तरह की बातें सामने आती थी कि इमरान खान अब यहाँ गए पैसे मांगने, इमरान खान अब वहाँ गए पैसे मांगने के लिए। मतलब वो पैसे मांगने की खबरों को पढ़ के ऐसा लगता था कि भाई कैसा देश है जिसका प्रधानमंत्री बार बार अलग अलग देशों में सिर्फ और सिर्फ पैसे मांगने के लिए जाता रहता है। और कहीं ना कहीं पब्लिक ने उसकी तुलना भीख मांगने से भी करना शुरू कर दी थी। हालांकि समय बदला, तख्ता पलट हुआ, जो कि पाकिस्तान में अक्सर होता रहता है। शहबाज शरीफ वहाँ के पीएम बने और उनको लग रहा था कि शायद पैसा तो आ गया होगा क्योंकि इमरान ने इतनी जगहों से इकट्ठा किया है। लेकिन पीएम बनते ही उनको इस बात का एहसास हो गया कि भैया ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि अब हम जहाँ जिस कुर्सी पे आके बैठे हैं उस कुर्सी में कांटे तो तानों के लगे हुए हैं। और हुआ भी वही। उसके बाद हम चाहे वर्ल्ड बैंक की बात कर लें या फिर आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों ने ही पाकिस्तान को कर्जा देने से मना कर दिया। साथ ही साथ जो भी दुनिया भर के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी ने पाकिस्तान को कर्जा देने से मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात, एफएटीएफ की लिस्ट में भी ग्रे लिस्ट में शामिल है। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो भी कोई फंडिंग की जा रही है, उस फंडिंग को कहाँ पर एक्सपेंस किया जा रहा है, इसके ऊपर भी दुनिया भर की कड़ी नज़र है। साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म को फैलाने के आरोप तो लगते ही रहते हैं। ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं जो कि अब पब्लिक के सामने इस तरीके से आ गई हैं कि कहीं ना कहीं पब्लिक को सोचना पड़ रहा है कि यार हमें आखिर किस तरीके से काम करना है कि चीज़ों को हम सही तरीके से अब मतलब शोकेस कर सकें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करें। लेकिन पाकिस्तान ये चीज़ें नहीं सोच रहा है। और अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने का, नहीं सॉरी, बेड़ा गर्क नहीं कहना चाहिए, उद्धान करने का जो एक फैसला लिया है वो लिया वहाँ के आर्मी चीफ ने, जनरल बाजवा ने। मतलब अब पाकिस्तान के नेता नहीं बल्कि वहाँ के आर्मी चीफ जा जाकर पैसा मांगेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 दिन पहले अमेरिका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वेंडी शर्मन से बातचीत करी। बाजवा ने शर्मन से कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा है। बाजवा ने शर्मन से गुहार लगाई कि वो आईएमएफ से कहकर पाकिस्तान को करीब $1.25 अरब का कर्जा दिलवा दें। विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत की पुष्टि भी करी है। बाजवा और शर्मन की बातचीत पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये काम वो प्रधानमंत्री का है जो कि इकोनॉमी को सुधारने के लिए कर्ज का इंतजाम करे। आर्मी चीफ सिर्फ इतना बताएं कि अगर अमेरिका आईएमएफ से कर्ज दिलाएगा तो बदले में उसे क्या देना होगा। जाहिर सी बात है भाई, बिना बदले में कुछ लिए तो कोई आपकी मदद करेगा नहीं ना। ये दुनिया आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। खैर, पाकिस्तान सरकार और फौज जनरल बाजवा और शर्मन की बातचीत को सीक्रेट रखना चाहती थी, लेकिन किसी जर्नलिस्ट ने सूत्रों के हवाले से यह खबर लीक कर दी। हंगामा हुआ तो विदेश मंत्रालय और फौज दोनों ने बातचीत की पुष्टि करी। हालांकि ये नहीं बताया कि ये चर्चा किस बारे में हुई। जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ को आए दिन कोसने वाले इमरान खान ने मौके को बुलाया। एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा सिर्फ इतना बता दें कि अगर अमेरिका हमें आईएमएफ से कर्ज दिलाने में मदद करेगा तो बदले में पाकिस्तान उसको क्या देगा। खान ने फौज का नाम लिए बिना सिर्फ इतना कहा कि इस सौदेबाजी के बदले पाकिस्तान की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। खान ने कहा कि जब प्रधानमंत्री के बजाय फौज किसी मुल्क से मदद मांगती है तो उसका मतलब है कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं। अब जनरल इलेक्शन ये एक रास्ता है। पाकिस्तान इकोनॉमी बचाने के लिए आईएमएफ से रिलीफ पैकेज पाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। मार्च से जुलाई के बीच 7 मीटिंग्स भी हुई। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बावजूद अब तक पाकिस्तान को कर्ज की एक भी किश्त नहीं मिली। आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने फ्यूल और बिजली पर दी जा रही सब्सिडी को खत्म करने की शर्त रखी है। अब दिक्कत की बात यह है कि पंजाब प्रांत के उपचुनाव में मिली हार के बाद अब शहबाज शरीफ फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ाने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान ने आईएमएफ से 2019 में $6 अरब की सहायता पाने के लिए करार किया था। इस रिलीफ पैकेज में से $3 अरब जारी नहीं किए गए। दिन ब दिन इसकी गुंजाइश भी खत्म होती जा रही है और कहा जा रहा है कि इमरान ने अपनी सरकार गिराने के मामले में अमेरिका पर साजिश के जो आरोप लगाए थे, उससे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सख्त नाराज है और यही एक वजह है कि आईएमएफ कर्ज देने में आनाकानी भी कर रहा है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी रुपए का हाल डॉलर के आगे बेहाल है। डॉलर के मुकाबले पहली बार पाकिस्तानी रुपया $240 प्रति डॉलर तक पहुंच गया है। आईएमएफ की ओर से $6 अरब के कर्ज में देरी की वजह से ये बड़ी गिरावट सामने आई। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इस फाइनेंशियल ईयर में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए में 37% गिरावट देखने को मिली। 15 महीने से पाकिस्तान का रुपया नीचे की तरफ ही जा रहा है। वहीं 10 अप्रैल को जबकि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान सरकार को हटाया गया, उस समय पाकिस्तानी रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले करीब 182 रुपये थी। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ $9 अरब विदेशी मुद्रा भंडार मतलब फॉरेंसिक रिजर्व है। और ख़ास बात यह है कि इसमें से सऊदी अरब और चीन के $2.5 अरब और यूएई के $1.5 अरब मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान के पास खुद के महज $2.5 अरब हैं। इसमें से भी $2 अरब सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं। इससे भी ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को 36 घंटों के अंदर नोटिस का फंड वापस करने की शर्त सिर्फ डिपॉजिट के लिए अमाउंट दिया है। यानी शहबाज शरीफ सरकार इस पैसे को खर्च नहीं कर सकती। पिछले हफ्ते शहबाज कैबिनेट ने एक विधेयक को मंजूरी दी है। इसके तहत अब सरकार गवर्नमेंट एसेट्स को बेच सकती है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पाकिस्तान अपनी ऑयल और गैस कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात को बेचेगी।
इसके अलावा कुछ और कंपनियां सऊदी अरब और चीन जैसे विदेशों को बेची जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि अब कोई देश पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा है। और मज़े की बात यह है कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो मुल्क के कई हाईवे और एयरपोर्ट्स को उन्होंने कर्ज रखने के लिए गिरवी रख दिया था। अब यही इमरान खान शरीफ सरकार के फैसले के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मतलब आप खुद करो तो चमत्कार और दूसरा करे तो हाहाकार। इमरान खान की गवर्नमेंट में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें सबके सामने थी, और अब शहबाज शरीफ की सरकार भी कुछ खास अलग कर नहीं रही है। बेसिक सी बात यह है, पाकिस्तान की पब्लिक का सिर्फ और सिर्फ इस समय बुरा वक्त चल रहा है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।